बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक नंबर ऑफ मैथ नंबर पढ़ने जा रहे हैं। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक होते एटॉमिक नंबर और एक मैथ नंबर। एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर को समझने से पहले सबसे पहले हमें एटम को समझना होगा कि एटम क्या चीज है। बेसिकली एटम एक एलिमेंट का सबसे छोटा तरीन पार्टिकल है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम। आगे एटम्स को भी डिवाइड किया गया और जो मोस्ट स्टेबल सब एटम्स हैं उनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, सेकंड पे न्यूट्रॉन और थर्ड पे प्रोटॉन आता है। अब इलेक्ट्रॉन्स एटम के शेल्स में होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं। अब वो न्यूक्लियस में होते हैं तो अब उन पे इफेक्ट कौन सा होता है, उन पे चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो के शेल्स में होते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स जो के न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियस हमेशा हर सेल के हर एटम के सेंटर में होता है और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। अब हमने एटम को तो समझ लिया, अब हम एटॉमिक नंबर की तरफ आते हैं कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर जस्ट 1 प्रोटॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर कहते ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो एलिमेंट के एटम के सेंटर में होते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर होता है और उसे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जी ग्रीक वर्ड जहर से निकला जिसका मतलब है नंबर। पास्ट में इसे एटॉमिक जहर भी कहा जाता था। जैसे क्लोरीन है, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है तो इसके अंदर इसके न्यूक्लियस के सेंटर में इसके प्रोटॉन्स भी 17 ही होंगे। जैसे कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो उसके न्यूक्लियस के सेंटर में प्रोटॉन्स भी 20 होंगे। हर एटम को देख लें, हर एलिमेंट को देख लें, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर से 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, 16 बायो एलिमेंट्स हैं और उन 118 एलिमेंट्स में से हर किसी का एटॉमिक नंबर देखें और एटॉमिक नंबर देखें और बाद में उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेक करें, वो हमेशा सेम होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कहते ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। यानी the atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of an atom। और एक और बात होती है कि जो भी एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर की तो हमें समझ आ गई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉक ये है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो हमेशा एटम के शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा और जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर मोस्ट शेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है जस्ट और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो अब एटॉमिक नंबर को तो हमने समझ लिया, अब एटॉमिक मैस क्या है। एटॉमिक मैस को मैस नंबर भी कहा जाता है।
और द mass नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे भी हम जो एक एटम है, एक एलिमेंट का एक एटम है, उसको उसके अंदर हमने पहले चेक करना है कि उसके एटम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर क्या है। फिर हमने चेक करना है कि उसके एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितने हैं। और जब हमें पता चल जाएगा इस एटम के न्यूक्लियस में इतने प्रोटॉन्स हैं और इतने न्यूट्रॉन्स हैं, जैसे 1 न्यूट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है, तो हम उसे ऐड करेंगे 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। तो 2 इसका मैस नंबर होगा, क्योंकि द मैस नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैस नंबर वो सॉरी मैस नंबर एटम का एलिमेंट का मैस नंबर एक एलिमेंट के एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके एडिशन के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो मैस नंबर होता है। और उससे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है A = Z+N, जिधर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, A मैस नंबर है। अगर हमने मैस नंबर को फाउंड करना है तो A है फाइंड करना है। Z हमने जहल पढ़ा था एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस करेंगे तो वो हमारे पास मैस नंबर आ जाएगा। आगे उसने नीचे एक टेबल दिया उसने, ये हमने याद करना होगा। हाइड्रोजन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, न्यूट्रॉन्स 0, एटॉमिक नंबर 1 और मैस नंबर भी 1। कार्बन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 और एटॉमिक नंबर भी 6। देखें प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर एक ही आ रहा है। और हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखना है। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 के अंदर 6 प्लस कर देना तो वो 12 आ जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 में 7 प्लस करना है। 8 है तो 8 में 8, जितना ही वो है उसके अंदर, जितने जैसे 9 है तो उसके अंदर हमने 9 ही प्लस करना है। 1 2 का कोई नहीं होता। ये टेबल आपको याद करना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमने ये एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट और एटॉमिक मैस और या फिर मैस नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मुलाकात हो।